इस वीडियो में हम टेंजेंट ऑफ थीटा का ग्राफ बनाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे और इसी दौरान इसको हम समझेंगे। हमारा फंक्शन हमारे पास ये मौजूद है y इज इक्वल्स टू tan थीटा और ये एक अदद यूनिट सर्कल है। पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा बेसिकली बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और ये मकाम जहाँ पर ये हमारा यूनिट सर्कल का ये राइट एंगल ट्राइंगल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस दायरे को, इस सर्कल को, इस नुक्ते को हमने देखा था। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट होता है इसका साइन थीटा। एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारा टेंजेंट थीटा बुनियादी तौर पर है क्या? बुनियादी तौर पर ये एक अदद स्लोप है, क्योंकि अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो जो y में तब्दीली आ रही है डेल्टा y से हम कह सकते हैं, बटा जो x में तब्दीली आ रही है इसको हम डेल्टा x कह सकते हैं। इसका जो एक तनासुब है, ये रेशो है, वो ही टेंजेंट है। और वो दरअसल क्या है? वो ये एक अदद स्लोप है। जो ये स्लोप यहाँ हमें नज़र आ रहा है, जो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी है, दरअसल यही हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा का फंक्शन है। एक यूनिट सर्कल के अंदर टेंजेंट ऑफ थीटा बुनियादी तौर पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की स्लोप को जाहिर करता है। अब हम ग्राफ इसका जो है वो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा का ग्राफ दरअसल दिखता कैसा है। ये एक अदद टेबल हमारे पास मौजूद है थीटा और टैन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा के दरमियान। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिफर पे जब थीटा सिफर है तो हमारा टेंजेंट की जो कदर है वो भी सिफर होती है, और जब थीटा हमारा π/4 या 45 डिग्री है तो हमारे टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू होगी 1। और जब हमारा थीटा -π/4 है यानी -45 दर्जे का जाविया है, तो उस सूरत में हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू -1 होती है। अगर हम ये ज़ीरो पे प्लॉट करें तो ज़ीरो पे जब थीटा ज़ीरो है तो टेंजेंट ऑफ थीटा भी ज़ीरो है। यहाँ हम देख सकते हैं इस वर्टिकल एक्सिस पे हमारा y है जो कि फंक्शन हमारा है टेंजेंट ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा जाविया थीटा है जो कि यहाँ पर रेडियंस की शक्ल में हम वैल्यूज़ देख सकते हैं, π/4, π/2, 3π/4 एंड पाई। सिफर पे ये दोनों कदरें ओरिजिन पे ही हैं, यहाँ हम नुक्ता लगा लेते हैं। इसके बाद अगर π/4 पर हम देखें, 45 दर्जे पर हम देखें, तो हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा यानी y एक्सिस के ऊपर हमारी जो कदर है वो 1 है। हम यहाँ डॉट लगा लेते हैं। इसी तरह -π/4 रेडियंस पे या -45 दर्जे पे हमारा जो टेंजेंट ऑफ थीटा है उसकी वैल्यू है -1। हम यहाँ एक डॉट लगा लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमें उमूमी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, सतही तौर पर यहाँ जो नज़र आ रहा है, ये तीनों डॉट्स अगर हम मिलाएं तो एक तरह की स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन ऐसा है नहीं या इतना सादा नहीं है। यहाँ एक मज़ीद डिटेल भी है, यहाँ एक मज़ीद बारीकी भी है। वो क्या है? हमने शुरू में बात की थी कि बुनियादी तौर पर टेंजेंट दरअसल यूनिट सर्कल के अंदर इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो ये आर्क है, इसकी स्लोप को हम टेंजेंट कहते हैं। अगर फ़िलहाल हमने यहाँ पर 45 डिग्री और -45 डिग्री के दरमियान हम ये ग्राफ देख रहे हैं, अगर इस एंगल को 45 दर्जे से बढ़ाया जाए मस्बत सम्त में, पॉजिटिव सम्त में, तो हम देखें कि जैसे जैसे ये यहाँ इस 90 डिग्री के करीब आना शुरू होगा तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्लोप है वो स्लोप एक तरह से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ये अगर π/2 रेडियन के ऊपर हम यहाँ दो एसिम्टोट्स ये ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे जैसे हमारा जो एंगल है, जो थीटा जाविया है, वो 90 डिग्री की तरफ या π/2 रेडियंस की तरफ आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये स्लोप ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अगर हम इसको अब ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस पर ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये ओरिजिन से शुरू होकर 1 से गुजरेगा, और जैसे जैसे π/2 की यानी हम करीब जाएंगे, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि ये स्लोप इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और इन्फिनिटी की तरफ ये π/2 के करीब होती जा रही है, लेकिन ये उससे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह से अगर हम अपने मनफी एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस पे इसको ड्रॉ करें तो यही चीज़ हमें नीचे की सम्त में नज़र आएगी कि ये ओरिजिन से यहाँ -π/4 तक आएगा, और यही चीज़ अगर हम यूनिट सर्कल पे देखें अपनी स्लोप, तो
तो अगर यहाँ पर इसको मनफी सम्प में हम -π/2 या -90 डिग्री की तरफ इसको बढ़ाएं एंगल को, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये स्लोप इस एंगल की तरफ आ रही है, ये स्लोप ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे तो ये -π/4 से आगे जैसे जैसे ये लाइन -π/2 या -90 डिग्री के करीब जाएगी, ये स्लोप हमें इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई नजर आएगी और हमारे tan थीटा के ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी।